हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर में नोट्स कैसे बनाएं। करंट अफेयर में भी बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस होते हैं ना, उसके नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो मतलब इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो रिपोर्ट्स जो होती है वो 2 लेवल पे होती है। एक इंडिया में जो नीति आयोग हो गया और एफएसएसआई हो गया, तो जो ये ऑर्गेनाइज़ेशन रिपोर्ट्स निकालती हैं वो उससे अलग लिखेंगे। और देन फिर जो होता है कि जो वर्ल्ड्स रिपोर्ट होती हैं लाइक आईएमएफ ने निकाली, यूएनडीपी ने निकाली, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं, जो वो रिपोर्ट्स निकालते हैं, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो देखेंगे। तो जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं वो मैंने आगे ऐड कर रखे हैं, तो आप वीडियो में आगे तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नोट्स की मैंने कैसे बनाए हैं। तो देखिए ये सिर्फ़ इंडिया में जो इंडेक्सेस हैं, उसके नोट्स बनाए हैं। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो इसमें मैं अब आप कहेंगे कि ये तो अवार्ड हो गया, तो अवार्ड नहीं है, अवार्ड तो है ही, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स होते हैं कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, किसके द्वारा ये निकाली गई है। ठीक है, तो और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सब एक जगह लिख लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऊपर की टॉप स्टेट्स को पूछा जाता है और भी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा अ, डीप में देखना पड़ता है। और जैसे एफएसएसआई में मैंने बोला था कि जो इंडेक्सेस निकालते हैं वो हो गया, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि कैसे कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट्स हो गया, किसके द्वारा निकाला गया है वो हो गया। देन थर्ड पे जो कॉलम बना है वो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि चीज़ें जितनी ऑर्गेनाइज होंगी उतना अच्छा होता है। फिर ये है वर्ल्ड लेवल पे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो, जैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, वो उसके ये नोट्स हैं। तो देखिए जैसे रिपोर्ट हो गया, किसके द्वारा निकाला गया, इंडिया की क्या रैंकिंग रही, ठीक है, और उसके जितने भी अदर फैक्ट हैं कि टॉप पे कौन रहा, बॉटम पे कौन रहा। तो बहुत ही देखेंगे आप कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये नोट्स बनते हैं, और नो डाउट इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। आसान हो जाती हैं चीज़ों को रिकॉल करने में बार-बार। जब आप लास्ट टाइम रिवीज़न करेंगे तो ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे इसमें लैंगिक समानता इंडेक्स हो गया, किसके द्वारा निकाला गया, क्या रैंकिंग थी। जैसे इसमें एक इंडेक्स है, मैं दे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे देती हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है? उसे मैंने कैसे याद किया है, तो ये किसके द्वारा निकाला गया, सतत विकास के समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको निकाला गया। इसमें जो रैंक थी इंडिया की वो 1 टू 6 थी, ठीक है? अब देखिए 1 + 2 + 6 को अगर आप जोड़ेंगे तो वर्ड होंगे, टोटल काउंटिंग होगी 9, और हैप्पीनेस में जो वर्ड है वो है 9। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से लिंक करके याद किया जाता है और लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं, ये पहला पार्ट है। और भी वीडियोज़ इस पे आती रहेंगी कि करंट अफ़ेयर कैसे करना है, किस-किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, किसके नहीं बनाने हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, सब कुछ हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें।